दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स के राइटर जॉन मेरिना ने अपने बुक में ऐसे 12 साइंटिफिक रूल बताए हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग किस सिचुएशन में सबसे अच्छा काम करता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो या फिर आप एक हाउसवाइफ, ये आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं रूल्स को जानेंगे जिसे फॉलो करके हम अपने ब्रेन को और अधिक डेवलप कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रूल्स नंबर 1, सर्वाइवल। दोस्तों, बुक के ऑथर का कहना है कि हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल टूल है जो हमें जिंदा रखने के लिए और समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। हम इस दुनिया में सबसे ताकतवर नहीं थे, लेकिन हमने वक्त के साथ सबसे ज्यादा ताकतवर ब्रेन डेवलप किया। हम इंसान इसलिए जिंदा बच सके कि हमने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू किया, और यही हमारी हजारों सालों से सर्वाइवल की रणनीति रही है, जिसके कारण हम इंसान अब तक जिंदा रह सके और अपने जीन्स को आगे बढ़ा सके। दोस्तों, यही बात ऑफिस या स्कूल जैसे जगहों पर भी लागू होती है। अगर कोई इंसान अपने बॉस या टीचर के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करता है तो वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। अगर एक स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसको गलत समझा जा रहा है क्योंकि उसके टीचर उसके साथ उस तरह से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह से वो सीखता है, तो वो स्टूडेंट अकेला फील करने लगता है और रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। इसलिए हमारे वर्क प्लेस और स्कूल जैसे जगहों पर एक दूसरे को इनकरेज करने और एक दूसरे को हेल्प करने वाला कल्चर चलता आ रहा है। रूल्स नंबर 2, एक्सरसाइज। इंसान एवरेज एक दिन में करीब 10 से 20 किलोमीटर चलता था, जिसके कारण इंसानों का दिमाग तेज होता गया और वे अपने आप को बदलते गए। जब हम चलते फिरते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो BDNF नाम का एक प्रोटीन हमारे ब्रेन में बनता है, और यह प्रोटीन हमारे ब्रेन के ग्रोथ के लिए बहुत काम का है। एक्सरसाइज करने से ब्रेन में ब्लड पहुंचती है जो टॉक्सिक सेल को खत्म करती है और ऑक्सीजन की गति को बढ़ाती है, जिससे ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स पहुंच सके और हमारी मेंटल शार्पनेस को बढ़ा सके। इसीलिए सप्ताह में कम से कम 2 दिन भी आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। रूल्स नंबर 3, वायरिंग। हर दिमाग अलग अलग तरह से वायर्ड है। आप जो करते हैं और जो जीवन में सीखते हैं, ये एक्चुअली आपके ब्रेन को रिवाइड करता है, जिससे आपके ब्रेन में फिजिकल बदलाव होते हैं। पहले यह माना जाता था कि बुद्धि के सिर्फ 7 कैटेगरी होते हैं, लेकिन काफी रिसर्च के बाद पता चला कि बुद्धि के 700 करोड़ से भी अधिक कैटेगरी हो सकते हैं, जो दुनिया की आबादी है। यानी हर इंसान अलग अलग तरह से सोचता है। हर इंसान का दिमाग एक दूसरे से अलग है। हम अपने ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन किसी और की तरह बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जुड़वा लोगों के दिमाग भी अलग अलग तरह से वायर्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं और सभी बच्चे को एक जैसा पढ़ाया जाता है, ये मानकर कि सबके ब्रेन एक जैसा डेवलप हो। तो क्या सभी बच्चे एक जैसा सीखते हैं? क्या सभी के अंक इक्वल होते हैं? जिस तरह से उस क्लास में हर बच्चा अलग है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई डार्क है, कोई फेयर है, उसी तरह से सारे बच्चे के ब्रेन अलग अलग हैं। रूल्स नंबर 4, स्लीप। दोस्तों, जब हम सो रहे होते हैं तभी हमारा दिमाग सक्रिय रहता है और अपना काम कर रहा होता है। इसलिए अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और शायद इसीलिए हम अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोने में बिताते हैं। एक अध्ययन में पता चला कि दिन में सिर्फ 26 मिनट की झपकी लेने से नासा के पायलटों में परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई थी। इसलिए अगर आप भी दिन में थका हुआ फील करते हैं या दोपहर में आपको सोने का मन करता है तो ये कॉमन है, क्योंकि दोपहर के 3 बजे के आसपास दिमाग की कोशिकाओं और बायोकेमिकल्स के बीच जंग चल रही होती है। इसमें एक तरफ जगे रहने की कोशिश होती है तो दूसरी तरफ सोने का मन करता है। तो उस वक्त अगर संभव हो तो आप कुछ देर की झपकी जरूर लें। रूल्स नंबर 5, स्ट्रेस। हमारा ब्रेन स्ट्रेस से सिर्फ 30 सेकंड लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारा ब्रेन ज्यादा समय तक स्ट्रेस लेने के लिए नहीं बना है। यदि हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा ब्रेन कोई भी चीज जल्दी नहीं सीखता है। प्राचीन समय में या तो नुकीले दांतों वाला बाघ आपको खा जाता था या फिर आप भाग जाते थे। जो भी होता था 30 सेकंड के अंदर हो जाता। लेकिन आज के समय में हो सकता है आपका बॉस बहुत बुरा हो, यानी कि तेज दांतों वाला बाघ वर्षों से आपके दरवाजे पे ही खड़ा हो, या फिर हो सकता है कि आपकी मैरिज लाइफ बुरी हो तो तेज दांतों वाला बाघ आपके बेड पर ही वर्षों से हो। इसलिए घर पर होने वाले स्ट्रेस का असर आपके काम पर होता है, और काम पर होने वाले स्ट्रेस का असर आपके घर पर होता है, जो आपको याद रखने की शक्ति को प्रभावित करेगा और आप बार बार बीमार पड़ेंगे। इसलिए आपको स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए और अपना पूरा फोकस अपने कामों में लगाना चाहिए। रूल्स नंबर 6, अटेंशन। हमारा ब्रेन बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जिसके पीछे हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इमोशंस या कल्चर जुड़ा होता है। चाहे आप कोई भी हो, ब्रेन ऐसे सवालों पर ज्यादा ध्यान देता है। क्या मैं इसे खा सकता हूँ? क्या ये मुझे खा सकता है? क्या मैं इसे रिलेशन बना सकता हूँ? या क्या मैं इसे पहले देखा है? हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी ऑफिस और स्कूल्स में मल्टीटास्किंग को प्रोत्साहित करते हैं।
आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं, आप देखेंगे कि लोग ईमेल भेज रहे हैं, फोन पर जवाब दे रहे हैं, व्हाट्सएप पर लगे हैं और ये सब एक ही समय में हो रहा होता है। एक रिसर्च से पता चला है कि मल्टीटास्किंग हमारे गलती करने के चांसेस 50% तक बढ़ा देती है और उस काम को ठीक करने में दोगुना समय लगता है। रूल्स नंबर 7, मेमोरी। हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही ज्यादा देर तक याद रखता है और बाकी चीजों को भूल जाता है। हमारा ब्रेन 30 सेकंड से भी कम समय के लिए किसी इन्फॉर्मेशन के 7 डिजिट तक ही याद रख सकता है। यानी कि किसी ने आपको अपना फोन नंबर बताया और आपने सिर्फ एक बार सुना तो आपको सिर्फ 7 डिजिट ही याद रहेंगे, वो भी 30 सेकंड के लिए। इसी तरह अगर आपको एक पार्टी में सोनी नाम की महिला मिली हो और आपको उसे याद रखने में कोई हेल्प चाहिए तो अपने माइंड में उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रिपीट कीजिए। जैसे सोनी ने ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है और ये मेरा फेवरेट कलर है, और इस बात को बार बार रिपीट करते रहिए। रिपीट करने से हमारी मेमोरी इंप्रूव होती है। रूल्स नंबर 8, सेंसोरी इंटीग्रेशन। हमारे जो 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट करना और सूंघना, ये साथ मिलकर काम करने के लिए बनी है और हमें कुछ भी याद रखने के लिए सिर्फ एक सेंस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें स्मेल करने की सेंसेस ही हमें पॉपकॉर्न से सीधा मूवी थिएटर की याद दिला देती है, या बारिश या फूलों की खुशबू हमें किसी पर्सन, सिचुएशन या जगह की याद दिलाती है। इसलिए जब आप कुछ पढ़ रहे हो और उसे अच्छी तरह से याद रखना चाहते हो तो पढ़ते समय अपने आसपास परफ्यूम या सेंट का इस्तेमाल करें। इससे आपको 10 से 50% तक अधिक याद होगा और भविष्य में जब भी आपको याद करना हो तो दोबारा आप उस परफ्यूम या सेंट को स्मेल कीजिए तो वो चीजें आपको याद आ जाएंगी। रूल्स नंबर 9, विजन। हमारे देखने की सेंस हमारे सभी सेंसेस से ज्यादा होती है और ये सबसे जरूरी सेंस है। आपको बायोग्राफी पढ़कर शायद याद नहीं होगा कि कौन सा पेज पर क्या सिचुएशन लिखी हुई थी, लेकिन उसी बायोग्राफी कोई मूवी बनी होगी तो आपको अच्छे से याद होंगी। प्राचीन समय में हम खतरे को देखकर ही समझते थे और खाना भी देखकर ही पहचाना है। हम किसी चीज को पढ़कर 3 दिन बाद सिर्फ 10% ही याद रख पाते हैं, लेकिन अगर हम उसे वीडियो में देखें तो 3 दिन बाद 65% तक याद रख सकते हैं। और ये सब होता है विजन के कारण। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप एक कार के बारे में सोचिए तो आपके माइंड में कार की इमेज आएगी, न कि कार नाम का वर्ड, क्योंकि हमारा माइंड इमेजेस में सोचता है और हम इमेजेस से जल्दी सीखते हैं। रूल्स नंबर 10, जेंडर। मेल्स और फीमेल्स के दिमाग अलग अलग होते हैं। फीमेल के मुकाबले मेल में सिजोफ्रेनिया ज्यादा होता है, जबकि फीमेल में मेल्स के मुकाबले एंजाइटी डिप्रेशन ज्यादा होता है। एक बार रिसर्चर लैरी काहिल ने मेल्स और फीमेल्स को एक स्लेशर फिल्म दिखाई तो पता चला कि उस दौरान मेल्स के ब्रेन का सिर्फ राइट हेमिस्फीयर काम कर रहा था, जबकि फीमेल का लेफ्ट हेमिस्फीयर काम कर रहा था। इससे उन्हें पता चला कि मेल्स और फीमेल्स का स्ट्रेस हैंडल करने का तरीका, सोचने का तरीका और काम करने का तरीका एक दूसरे से अलग है। फीमेल्स मेल से ज्यादा नर्वस होती हैं, वे बहुत जल्दी उदास और चिंतित होती हैं, और मेल्स में एंटी सोशल बिहेवियर ज्यादा होता है। ज्यादातर अल्कोहलिक और ड्रग्स एडिक्ट मेल में ही पाए जाते हैं। रूल्स नंबर 11, एक्सप्लोरेशन। हम इंसान पावरफुल और नेचुरल एक्सप्लोरर हैं, यानी कि हमारे ब्रेन एक्सप्लोर करने के लिए बने हैं। गूगल अपने एम्प्लॉय को 20% समय देता है वहां जाने के लिए जहां उनका मन करता है, और इस एक्सप्लोरेशन में जीमेल और गूगल न्यूज जैसे आइडिया को जन्म दिया। ये एक्सप्लोर करने की डिजाइन हम में हमेशा होती है, चाहे हम क्लासरूम में हो या फिर ऑफिस में। हम कैसे सीखते हैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बच्चे हैं। बच्चे हर एक चीज को उलट पलट कर देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। तो हमें भी बच्चों की तरह अपने आप को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए नए आइडियाज के लिए। रूल्स नंबर 12, म्यूजिक। म्यूजिक सुनना या कंपोज करना हमारे ब्रेन को स्मार्ट बना सकता है। ये हमारी मेमोरी और स्किल्स को शार्प भी कर सकता है। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने स्कूल के बच्चे को दिन में 2 बार म्यूजिक लेसन देना शुरू किया। उन्होंने नोटिस किया कि इससे बच्चों के न्यूरो आर्किटेक्चर चेंज होने लगा, जिससे बच्चों के राइटिंग स्किल इंप्रूव होने लगी और उन्हें वर्ड्स पहचानने में आसानी होने लगी। तो दोस्तों, ये थे ऑथर जॉन मेडिना के बताए 12 रूल्स, जिसे हम अपने जीवन में फॉलो करके अपने ब्रेन को और अधिक डेवलप कर सकते। ऑथर जॉन मेडिना द्वारा बताई गई ब्रेन रूल्स आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को फायदा हो सकता है तो उन्हें आप शेयर कीजिए। अपना प्यार और बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।